हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय कोडिंग विल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं सी के अंदर, और कॉन्स्टेंट वेरिएबल कैसे बनाते हैं, कॉन्स्टेंट कीवर्ड है क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। Constant in C के अंदर constant. A constant is a value or variable that cannot be changed in the program. Constant एक हमारा variable, जब भी हम constant variable बनाते हैं तो उसको कोई भी change नहीं कर सकता, ना ही उसकी value change हो सकती है। जैसे हमने एक variable बनाया, constant a value बनाया, उसके अंदर हमने डाल दिया 5। यदि आप जैसे अगर अब मैं बोलूँ a के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 5 डाल दिया, अगर मैं अब बोलूँ c इसके अंदर a के अंदर 6 डाल दो, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये कांस्टेंट वेरिएबल है। तब कि हम जब भी हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर हम ये सब कुछ कर सकते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब होता है जब भी हमने एक वेरिएबल बनाते हैं उसको कोई चेंज ना कर सके, तो हम कांस्टेंट वेरिएबल को बनाते हैं। जब भी हमें कभी जरूरत हो कि हम कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है कि उसकी वैल्यू को कोई चेंज ना कर पाए, तो हम उसको कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं। देयर आर टू वेज टू डिफाइन कांस्टेंट इन सी के अंदर। कांस्टेंट को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कांस्ट कीवर्ड। कांस्ट कीवर्ड की मदद से हम कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं। और दूसरा होता है हैज डिफाइंड प्री प्रोसेसर। हैज डिफाइंड प्री प्रोसेसर से भी हम एक अपना कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं जिसको कोई चेंज ना कर पाए। अब चलते हैं आईडी के अंदर इसको देखने के लिए। उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कांस्ट वेरिएबल का। कांस्ट वेरिएबल हम किस तरीके से बनाते हैं? सबसे पहले हम कांस्टेंट कीवर्ड लिखेंगे, कांस्ट CONST कांस्ट कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद जो भी हम टाइप का जो भी हम जिस भी टाइप का हम वैल्यू बनाना चाहते हैं उसको लिखेंगे हम। उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखेंगे, उसके अंदर जो भी वैल्यू डालना चाहते हैं वो डालेंगे। तो हम कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब चलते हैं अपनी आईडी के अंदर इसको कैसे बनाते हैं ये सब कुछ देखते हैं। न्यू फाइल बना लेते हैं कॉन्स्टेंट्स इन constant.c के नाम से। यहाँ पर मैं अपने एक स्निपेट लिख लेता हूँ, हैज इंक्लूड studio.h int main रिटर्न 0। यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, int n इज इक्वल्स टू 2। मैंने बोला प्रिंट एफ कर दो द वैल्यू ऑफ n इज %d लगाया, यहाँ पर /n लगाया, और मैंने बोला n की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए हमारा? n के अंदर 2 है तो ऑब्वियस ही बात है 2 प्रिंट होगा, तो 2 प्रिंट हो गया। यहाँ पर हमारा 2 प्रिंट हो गया। द वैल्यू ऑफ n इज 2। अब मैं चाहता हूँ n की वैल्यू हो जाए 12, और यदि अब मैं इसको प्रिंट करूं, अब मैं बोलता हूं यहाँ पे नाउ द वैल्यू ऑफ n इज, अब हमारे यहाँ पे n के अंदर 12 चला गया तो 12 प्रिंट होना चाहिए। पहले होगा 2 प्रिंट, फिर होगा हमारा 12 प्रिंट। तो हमारा पहले हो गया 2 प्रिंट, फिर हो गया हमारा 12 प्रिंट। अब यहाँ पे तो मैं फ्रेंड्स हमारा हर बार वेरिएबल चेंज हो जा रहा है। यदि मैं चाहता हूँ मेरा एक वेरिएबल बने a नाम से, और उसके अंदर मैंने डाला 13 डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ इस वेरिएबल को कोई चेंज ना कर पाए, तो चेंज ना कर पाए तो हमें इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? कांस्ट कीवर्ड। अब इस वैल्यू को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब अगर हम अब इसकी वैल्यू को प्रिंट करें तो मतलब प्रिंट एफ कर दो द वैल्यू ऑफ a इज %d/n लगाया यहाँ पे हमने, और यहाँ पे हमने बोल दिया a की वैल्यू को प्रिंट कर दो, /n लगा दी। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? a के अंदर 13 है तो 13 प्रिंट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बोला a के अंदर डाल दो क्या 14। अब हमारा ये एरर देगा। यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नाउ दी वैल्यू ऑफ, हमारा आईडी देखो खुद होता है। यहाँ पर रेड सिंबल आ रहा था, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पर रन भी करके देख लेते हैं। तो हम इसने क्या बोला? कांस्टेंट अराइन रीड वेरिएबल होनी। इस वेरिएबल को जो भी हमने कांस्टेंट वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल को हम खाली रीड कर सकते हैं, ना कि चेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये एरर देने वाला है। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस विल throw an error because of const keyword। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा ये एरर थ्रो करने वाला है। तो अब हम देखते हैं अपना दूसरा कांस्टेंट है हमारा हैज डिफाइंड प्री प्रोसेसर कांस्टेंट इन C। हैज डिफाइंड प्री प्रोसेसर भी हमारा एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए काम आता है। जैसे हम यहाँ पे इसका एग्जांपल होता है हैज डिफाइन लिखेंगे, ये हमारा माइक्रो डिफाइन करने के लिए काम आता है। पाई लिखा हमने यहाँ पे, पाई की वैल्यू डाली 3.14। अगर हम अब हैज डिफाइन
पाई जो हमने वैल्यू बनाया है इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारा क्या प्रिंट होने वाला है 3.14। ये फ्लोटिंग वैल्यू है तो हमें %f लगाना पड़ेगा और हमने पहले सीख रखा है यहाँ पे 0.3 क्यों लगाते हैं हमें, जब भी हम पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आते हैं हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है। और इसको हम बना के देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक ये, हम इससे किसी दूसरी चीज को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है हैज डिफाइन, एक मैंने ऋतिक नाम से वेरिएबल बना रखा है और उसको रिप्लेस कर दो किससे, इंटीजर टाइप से। जब भी हम यहाँ पे भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो अब हमें इंटीजर ना लिख के हम इसको लिख सकते हैं और हमारा इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा जैसे ये लिखा है। तो देखते हैं हम इसको अपनी कोड IDE के अंदर, तो चलते हैं एडिटर के अंदर बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हम इन सभी को कमेंट करते हैं। अब देखते हैं अपना हैज डिफाइन प्री प्रोसेसर, हैज डिफाइन कांस्टेंट। जैसे मैंने यहाँ बोला इसको ऊपर बनाते हैं, मतलब हैज डिफाइन पाई की वैल्यू कर दो 3.14। अब अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ लगाया मैंने, दी वैल्यू ऑफ पाई इज %f लगाना पड़ेगा और यहाँ पे /n लगाते हैं और मैंने बोला यहाँ पे पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 3.14। तो हमारे यहाँ पे 3.14 प्रिंट हो गया, पर उसके आगे 0 पे आ गई। ये कैसे हैंडल करना है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 0.2 डिजिट आनी चाहिए, पॉइंट के बाद हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या होगा 3.14 प्रिंट होगा। तो हमारा 3.14 प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब देख लेते हैं दूसरा केस। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया हैज डिफाइन कर दो इन को रिप्लेस कर दो किससे, इंटीजर से, इंट डेटा टाइप से। तो अब जब भी मैं यहाँ पे, जैसे मैं वेरिएबल बनाना था इंट a इज इक्वल्स टू 12, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा दी वैल्यू ऑफ a इज %d/n, और मैं यहाँ पे a की वैल्यू को प्रिंट करा दी हमने। तो यहाँ पे ये तो हमने कर रखा है, ये तो 12 प्रिंट होगा, यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया। अब अगर मैंने यहाँ पे एक अपना ये बनाया कांस्टेंट बना रखा है तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, माइक्रो बना रखा है मैंने, यहाँ पे ये कर सकता हूँ मैं, इन टाइप का एक वेरिएबल बना दो और उस वेरिएबल का नाम हमने b, उसके अंदर डाल दो 13। अगर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं दी वैल्यू ऑफ v इज %d लगाया /n लगाया कॉमा, हमने बोल दिया b की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है, यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा 13। हम इस तरीके से किसी भी डेटा टाइप को रिप्लेस भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रिंट हो गया 13। अब जैसे मैं एक और बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये सब कुछ कमेंट करते हैं हम, यहाँ पे सब कुछ कमेंट करते हैं। यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, एक बार फिर से अपना ये स्निपेट बना दें। बोला हैज इंक्लूड studio.h, एक हमने यहाँ पे माइक्रो बना, हैज डिफाइन बोला मैंने, जैसे आप कोई भी नेम लिख सकते हो, मैंने बोला नेम से रिप्लेस कर दो किसको, मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन को रिप्लेस करा लिया मैंने। यहाँ पे बोला मैंने इंट नेम रिटर्न कर दो 0 यहाँ से। अब ये हमारा प्रोग्राम पूरा काम करो। जैसे मैंने बोला प्रिंट कर दो गुड मॉर्निंग, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ये चल जाएगा, एकदम सक्सेसफुली चलेगा बिल्कुल बिना किसी एरर के। तो हमारा गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। हम इस तरीके से मेन फंक्शन को भी रिप्लेस कर सकते हैं अपने दोस्तों में दिखाने के लिए कि हाँ उनको लगेगा यहाँ पे मेन फंक्शन ने लिखा, ये कैसे चल रहा है। तो हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कांस्टेंट के बारे में आज के लिए इतना ही। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।